हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो बैंक निफ्टी के ऊपर होने वाली है। हालांकि जो स्ट्रेटजी है वो निफ्टी में भी लगती है, लेकिन आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, जब आप ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको पता होना चाहिए कि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी जल्दी स्टॉप लॉस आपका हिट हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। दोस्तों, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, स्ट्रैटेजी सिंपल है, आपको पता भी होगा शायद, लेकिन किस तरीके से यूज करते हैं हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। कंसोलिडेशन स्ट्रैटेजी। तो ये दोस्तों एक सिंगल स्ट्रैटेजी है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको क्या होता है, मूवमेंट विद मोमेंटम चाहिए होता है। आपको मूवमेंट तो चाहिए, लेकिन मोमेंटम के साथ चाहिए। अगर मूवमेंट आपकी स्लो होगी, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। चाहे मार्केट ऊपर भी जा रहा हो तो भी आपकी प्रीमियम वहीं पर खड़ी रहेंगी, आपका लॉस हो रहा होगा। लेकिन आपको अगर मोमेंटम भी मिल जाए मूवमेंट के साथ, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, दोनों में स्ट्रैटेजी अप्लाई होती है। और स्ट्रैटेजी में अगर आप देखोगे तो उसमें आपको कुछ खास करना नहीं होता। आपको बस इतना करना होता है कि आपको स्ट्रैटेजी बनने से पहले कुछ गलत नहीं करना होता। अदरवाइज आपको क्या होता है कि आप फिर लॉस कवर करने के चक्कर में जल्दी एग्जिट करोगे। तो जो फ्राइडे की कैंडल बनी, मैं उसके बात करूँ, फ्राइडे को जो ट्रेड वॉच की बात करें, तो उसमें क्या चाहिए आपको, डीप कंसोलिडेशन चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको एक बात आता हूँ। मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि एक मॉर्निंग ट्रेड होते हैं, एक आफ्टर मॉर्निंग ट्रेड होते हैं। दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं या आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा सिंपल सी। जो मैंने आपको मॉर्निंग ट्रेड बताए थे वो तो ठीक है। जो आफ्टर मॉर्निंग आप ट्रेड करोगे, वो आपको करना ही 1 बजे, मतलब मार्केट आपको देखना ही 1 बजे है। 1 बजे के बाद देखना है आपको मार्केट, 1 बजे से पहले मत देखना। जितने भी मैनिपुलेशन होते हैं, जितने भी ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वो होते हैं 10 बजे के बाद से लेकर 1 बजे तक। ये जो टाइम है ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है किसी भी ऑप्शन ट्रेडर के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मैनिपुलेशन होता है। और आपको फेक सिग्नल दिखते हैं ऊपर जाने के, फेक सिग्नल दिखते हैं नीचे जाने के, जिसकी वजह से आप बियरिश ट्रेड ले लेते हो या बुलिश ट्रेड ले लेते हो। अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आपको ट्रेडिंग कब लेना है, 1 बजे के बाद। ठीक है। और जितनी भी कंसोलिडेशन होती है, ज्यादातर वो 1 बजे के बाद ही वो उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब इस चार्ट को देखो क्लियरली। ये क्लियरली आज मॉर्निंग में इसको ओपन हुआ, उसके बाद देखो डीप कंसोलिडेशन में चला गया। अगर आप थोड़ा सा नीचे गया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया। मार्केट ना ऊपर जा पा रहा था ना नीचे जा पा रहा था। हालांकि अगर आप एक चीज देखोगे, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए जब ट्रेडिंग करते हो, कि जो प्रीवियस ट्रेंड क्या है। तो अगर आप देखोगे प्रीवियस ट्रेंड क्या चल रहा था, वो अपसाइड का चल रहा था। यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड आपको प्लान करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो ट्रेड है वो अपसाइड की तरफ चल रही है। मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो मार्केट देखो अपसाइड की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ट्रेंड बनाते हुए ऊपर की तरफ। उसकी मैं दिखा भी देता हूँ कैसे। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद स्विंग बना रहा है, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर स्विंग बना रहा है, फिर दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा नीचे गया, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर हुआ, उसके बाद थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे हुआ, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा नीचे हुआ। तो डीप कंसोलिडेशन में चल रहा है मार्केट। यानी ये मार्केट के पास अभी डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनलेस है कि वो मार्केट ऊपर जाओ या नीचे जाए। अगर आप देखोगे तो उसके बाद देखो, आप क्लियर देख सकते हो, पूरा कंसोलिडेशन हो रखी है मार्केट के अंदर। तो आपको इसी तरह की कंसोलिडेशन जब भी आप सामने दिख जाए, इस तरह की कंसोलिडेशन, तो यू हैव टू बी अलर्ट। और आपको अलर्ट होना है कि अब यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब जहां से देखो, जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है ना, तो आपको प्रीवियस ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे प्रीवियस ट्रेंड मैंने बताया कि यहाँ से अपर डायरेक्शन का ट्रेड ऑलरेडी बन रहा है। पहले जो ट्रेड बन रहे हैं वो अपर डायरेक्शन के बन रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले जो ट्रेड है वो अपवर्ड है। तो जो आप नेक्स्ट जो अगर वो कोई कंसोलिडेशन बनती है, तो अपवर्ड की तरफ जाने के उसके ज्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं कैसे आपको, थोड़ा ये मैंने बताया कि माइंड में आपको किस तरह से काम करना चाहिए। तो अगर जैसे इस तरह का आपका सिस्टम बनेगा, उसके बाद आपको क्लियरली क्या करना है, आपको देखना है कि कंसोलिडेशन बनी, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने हैं। जैसे मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ से पैरेलल चैनल का आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप रेक्टेंगल का यूज भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, टेक्स्ट पे जाके आप, तो यहाँ से आप रेक्टेंगल ले लोगे। तो यहाँ से रेक्टेंगल को आप क्लियर करना है इस तरीके से। जो आपकी कंसोलिडेशन हो रही है उसके अपसाइड, जो भी अपसाइड की तरफ जो भी रेंज बनी हुई है, उसको आप लगाना है इस तरीके से। तो ये कंसोलिडेशन के आपका ब्रेकआउट का लेवल हो गया कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो मैं पोजीशन बनाऊंगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मैं पोजीशन ही नहीं बनाऊंगा। सिंपल, एज सिंपल। ऐसे ही अगर नीचे का ही बनता है, लेकिन नीचे का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बन नहीं रहा। अगर आपकी स्विंग देखोगे तो स्विंग हमेशा हाई की तरफ ही जा रहा है। अगर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर आप देखोगे
तो आपको क्लियर दिखेगा कि देखो एक स्विंग बनाया नीचे का, उसके बाद जो नया स्विंग बनाया वो हायर लो है, जो उसका नेक्स्ट जो लो बनाया है उसने स्विंग में वो हायर है, यानी ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप ट्रेंड की तरफ है मार्केट। उसके बाद देखोगे फिर दोबारा हायर है, उसके बाद देखोगे कंसोलिडेशन हो रही है, कोई भी इस अपने पुराने लो को नहीं काट रहा, देखो लो इसको नहीं काट रहा, इसको काट देता ना ये, या इसको काट देता या इसको काट देता, तो यहाँ से ट्रैक्शन जो होती है वो मार्केट की नीचे की तरफ हो जाती। फिर हम सोचते हैं कि नेगेटिव साइड का ट्रेड लेना है, वो अलग बात है कि कब सोचते हैं वो एक हम आगे की वीडियो में जानेंगे, लेकिन हम सोच सकते थे। अब देखो यहाँ क्या हुआ, इस कैंडल ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया। अब सेम टाइम पे अगर आप यहाँ पे देखो, अब देखो ये क्विक करना पड़ता है आपको, सेम टाइम पे अगर देखोगे 46,500 की आप कॉल को देखोगे, 46,500 की कॉल को देख सकते हो, 400 की भी कॉल को देख सकते हो, 500 की कॉल का चार्ट है। तो अब क्लियर देखो एक यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे देखो इसने ब्रेकआउट ही कर दिया इस कैंडल पे, 1:30 की कैंडल पे ब्रेकआउट ही कर दिया इसने। तो यहाँ पे देखोगे अगर 1:30 की कैंडल ब्रेकआउट का नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट, तो यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट किया क्योंकि आपका सिग्नल है, डीप कंसोलिडेशन होगा, उसका यहाँ पे तेजी से इसने ब्रेकआउट लिया, उसके बाद आप यहाँ पोजीशन बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो। यहाँ अगर आप स्पॉट का चार्ट देख के बनाना था आपको पोजीशन, क्योंकि स्पॉट का चार्ट पे उससे पहले ये ब्रेकआउट हो गया था, तो यही बना सकते थे आप पोजीशन। जैसे ये बनी 1:30 की कैंडल हुई, उसके बाद आपको पोजीशन बना लेनी है। उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो सिंपल स्टॉप लॉस है आपका, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको सिंपल, आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो ये लगाना है। फिर आपको वेट करना है कि आपका स्टॉप लॉस आपका या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो फिर आपका कोई टारगेट। देखो टारगेट मैं जनरली नहीं लगाता, टारगेट आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना, एटलीस्ट 100 पॉइंट्स आपको अगर मिल जाते हैं तो आपको फिर वहां से ट्रेल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बैंक निफ्टी में एटलीस्ट आपको डीप कंसोलिडेशन के ट्रेड में 100 पॉइंट आपको लेने ही चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो आप 100 पॉइंट का इजिली मूवमेंट आ गया था, उसके बाद अगर आप देखोगे ऑप्शन के चार्ट पर, अगर देखोगे आप तो यहाँ से अगर आप यहाँ से भी बाय करते हो 450 से, तो 609 रुपए तक गया है। तो अगर आपके कहीं 550 पे निकले कोई बात नहीं, उसमें बढ़िया बात नहीं है, यहाँ भी निकल सकता है कोई बंदा 490 पे, तो एक अच्छा मूव आपको मिल जाएगा। तो ये होता है डीप कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजी। तो बैंक निफ्टी में भी काम करती है, निफ्टी में भी काम करती है, लेकिन उस दिन अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में ये चला था, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो उसमें इस तरह कोई पैटर्न नहीं बना था। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए और आज के लिए इतना ही। अगर अच्छी वीडियो लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।